बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मंजर। आरफ करते हैं खबरों का। इंसानियत को शर्मा देने वाला एक अफसोसनाक वाक़या सामने आ गया। शेखुपुरा के इलाके में एक 17 साल मसीही नौजवान को इस वक्त गोली मारकर कत्ल कर दिया गया जब वो एक मुलजिम को कमसिन बच्चों के साथ मुबैना तौर पर होने वाली गलत हरकत से रोक रहा था। इतलात के मुताबिक मुलजिम, जिसकी शनाख्त मोहम्मद जुनैद के नाम से हुई है, बच्चों के साथ नाजेबा हरकत में मुलव्विस था और जब नौजवानों ने हिम्मत करके इसे मना किया तो इसे फायरिंग का निशाना बना दिया गया। ये वाक़या न सिर्फ एक मासूम जान के ज़िया का अलमिया है बल्कि माशरे में बढ़ती हुई बेहिसी और कानून की कमज़ोर अलम दरामदी पर एक बड़ा सवालिया निशान है और कानून की कमज़ोर अमलदारी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। मेरा पुत्र सामने पिया है। मेरी सवेर दी किसी ने कोई गल नहीं सुनी। मेरा पुत्र सवेर दा इत्थे ना बंद कर छड्डिया जो। मेरा पुत्र वे उहदे भरा नूं लैण आए ने। उहदे भरा नूं लैण वास्ते आए ने। मेरा पुत्र सामने पिया है। मैं नूं लैके जाना है। मैं नहीं उन्हें कले नूं छड्डना। मैं उन्हें ना लैके जाना अपने पुत्र नूं। मेरा कोई इंसाफ नहीं कीता। पिंड दिया जिंदराबाद पिंड दिया जिंदराबाद मेरे तेरी बात कराया। मेरा नाज़रीन, मैं सलीम इकबाल फेसबुक लाइव सेशन में आपको सलाम पेश करता हूँ और इस वक्त मैं शेखुपुरा ट्रामा सेंटर में मौजूद हूँ। और नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो सुबह मैंने रिपोर्ट किया था कि 17 साल मसीही जो नौजवान है उसको फायर मारकर जो कत्ल कर दिया गया और वजह तनाज़ा मैं नहीं बता सका था। अभी यहाँ पे मैं आया हूँ तो यहाँ पर जो असल वाक़े की वजूहात हैं वो सामने आई हैं कि ये नौजवान जो मोहम्मद जुनैद है, ये दाऊद मसीह ने इसको बच्चों के साथ बदफेली से मुबैना तौर पर रोका तो उसने इस रंजिश और इस बिना पर उसको 3 फायर मारकर जो वो कत्ल कर दिया। और अभी डेड हाउस ट्रामा सेंटर में उनके लवाकिन जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग जो है इस वक्त सख्त खौफ हिरास की फ़िज़ा में हैं और इंसाफ के लिए अपील कर रहे हैं। सियासी कारकुन सनी भट्टी साहब भी यहाँ पे मौजूद है ख़ानदान के साथ इज़हार हमदर्दी और उसके लिए। सनी साहब थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, मामला क्या हुआ है? मेरी तरफ से सबको सलाम। और मैं ये बताना चाहूँगा, ये गांव है बट्ठल, सड़क बिक्की का गांव है बट्ठल जी, थाना बिक्की है जी जी। यहाँ पे ये वाक़या पेश आया तकरीबन 11:30 बजे। इस बच्चे को ना गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया जी। और अभी हम यहाँ पे पहुंचे, एसएचओ से बात हुई है जी। उसने यकीन दहानी कराई है, डीपीओ साहब ने यकीन दहानी कराई है कि जी। आप एफआईआर दर्ज कराएं, हम मुल्ज़मान को पकड़ेंगे और इनको कैफे किरदार तक पहुँचाते हैं। जी बिल्कुल भट्टी साहब, अभी एसएचओ पुलिस यहाँ पे आई भी थी, वो इनसे दरख्वास्त मांग रहे थे लेकिन दरख्वास्त में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। नाज़रीन, वालदा है बच्चे की, बच्ची दसोगे कुछ बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया ताड़े बेटे दे नाल की वजह की सी, की होया की सी? भाई ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ ਕੋਲ ਹੀ 3-4 ਪੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਈਦਗਾਹ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਲੈਣ ਫਿਰ ਗਈ ਸਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਘਰ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ जी जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ नाज़रीन ये दाऊद का वालिद है ਅਬੂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ जी ਗਿਆ ਸੀ। जी ब्रदर अफसोसनाक वाकया होया कि ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ। जी ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾ। मैं गट सिर पर उठाई है, मजदूरी करता हूँ पल्लेदारी। जी जी तो मुझे पता लगा जी तो उन्हें कहा जी मुंडा तेरा कत्ल हो गया। जी मैं उनकी नंगे पैरी आया, ना मेरी किसी ने बात सुनी है तो ना मेरे साथ किसी ने की। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। नाज़रीन सख्त सदमे में है, वालदा को सारे प्रोसीजर का पता नहीं है कि किस तरीके से ये मामलात को अब यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेके आई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कितने फायर लगे हैं, मेडिकल एग्जामिन उस बच्चे का होगा, फिर डेड बॉडी जो इनके हवाले की जाएगी। वालदैन चूँकि सख्त सदमे में है, और एक गरीब मजदूर का जो बेटा है दाऊद 17 साल जिसकी उम्र है, सिर्फ इस वजह से उसको मौत के घाट उतारा गया, दर्दनाक तरीके से उसको कत्ल किया गया कि उसने छोटे बच्चों के साथ बदफेली से मना किया था जुनेद को। और मैं आपको बता दूं कि हमारे मसीही मजहबी रहनुमा हैं बिशप अमानत मसीह सोत्रा साहब, तो वो भी इस बच्चे के घर गए हैं उसके पेरेंट्स को समझाने के लिए, और उन्होंने सोचा कि मेरी सफ़ेद दाढ़ी का कोई लिहाज करेंगे और मेरी बात को मानेंगे। तो वो अब जो अगली बात है वो बाजी बता देती। अच्छा बाजी जो बिशप साहब गए उन्होंने तो पादी साहब जो गए ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਡੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਜੀ, ਜੀ। ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ जी ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। जी अरबाब इख्तियार से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें ये बच्चों की बदफेली का मामला है, और फिर उसके बाद कत्ल किया गया, तो ये मामला जो है सीसीडी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि सनी भट्टी साहब, इशफाक गौरी साहब, अलकास भाई, सुबह से ये सारे लोग जो है मेहनत कर रहे हैं कि इसके लिए अपना दरख्वास्त और फिर थाने में SHO को मिलना, और पुलिस के जो दूसरे मामला हैं ये सारे लोग इस मामले में हेल्प आउट कर रहे हैं, और ख़ानदान के साथ शाना बशाना उनके दुख में शरीक हैं। सैमसन सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, एवेंजलिस्ट शान साहब हैं, तारक प्यारा साहब हैं, और इसी तरह फिलिप साहब हैं, और जावेद अनाई साहब, कामना यूसुफ साहब। सर जी आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि हमें कोई भी नंबर गेम नहीं चाहिए। मुबारक साहब, सैमसन सुहेल साहब, प्लीज़ इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए प्लीज़ आप इस खबर को शेयर करें, ताकि ज़िम्मेदारान जो हैं वो उनके तक ये हमारी खबर पहुंच सके, और जो कातिल है मोहम्मद जुनेद उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सके। और लड़के की जो वालदा इस वक्त सख्त डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है, और वो बिल्कुल बेचारी को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। सुबह से अब वो ये डेड हाउस के सामने खड़े हैं कि बस हमें हमारे बच्चे की जो डेड बॉडी जो है ना वो हमारे हवाले कर दी जाए। तो इस गमज़दा ख़ानदान को आप अपनी दुआओं में याद रखें, और मुल्ज़म को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में हम सब मिलकर जो है इनका साथ दें।